वसूलों का मैं बहुत पक्का हूँ अपने। मैं ग्लव्स रखता हूँ पहन के, हर टाइम ग्लव्स रखता हूँ। मुझे कहते हैं ग्लव्स क्यों रखता है हर टाइम पहन के, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं? फिर निकाल के दिखाता हूँ, मेरे हाथ बिल्कुल सही हैं, देख लो। तो ये मेरा ऐसा है नियम गुरुदेव। चलो अच्छी बात है, परिश्रम करिए। जी गुरुदेव जी। और मैं देखूंगा तो अब तो आपको मालूम होगा कि मैं भी रिटायर हो चुका हूँ। कोई बात नहीं गुरुदेव जी, आपका बस ऐसे सानिध्य है, ऐसे ही मिलता रहे, आपके दर्शन होते रहे बस। अभ्यास करिए। जी गुरुदेव जी। सोचेंगे कि आप कोई बात नहीं गुरुदेव जी, कितने गहरे पानी में। बिल्कुल, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं गुरुदेव जी। मुझे हाँ, कुछ कहने की चाहूंगा जरूरत तो नहीं। जान लूंगा, फिर आप छिपा नहीं पाएंगे मुझसे। मैं छिपा ही नहीं सकता, नहीं छिपा सकता। और अगर आप जानेंगे ना गुरुदेव जी, वही मिलेगा जो मैंने बोला है, क्योंकि यही सच्चाई मैंने निकाली है। फिर ऐसा नहीं कि मैं मान लो ठीक है मुझे पावर है जानने की, मतलब जान लेता हूँ, लेकिन ऐसा करता नहीं हूँ। सब लोग अपनी ज़िंदगी व्यक्तिगत जीते हैं, जीवन जीते हैं, वो उनकी स्वतंत्रता, उसमें कभी मैं दखलंदाजी नहीं कर। जब कोई बात फंस जाती, हाँ, जब कोई चतुरता बरतने लगता हाँ, है, झूठ बोलने लगता है, कुछ हमें ही गड़बड़ करने लगता है, गुरुजी को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बता दें, फिर मैं पकड़ लेता हूँ और बस समझा देता है भाई ये देखो ऐसा मत करो, ये मार्गदर्शन लेना तो ईमानदार बनो। यानी ये है साधकों, कोई भी आपका मार्गदर्शक हो या गुरु हो, उससे जब बोलो सत्य बोलो, भले ही वो सत्य थोड़ा कड़वा हो, मार्गदर्शक से बोल दो, वो फिर जब जान लेगा तो अपने स्तर से, अपने तरीके से फिर वैसा मार्गदर्शन करेगा। वो शुभ चिंतक होता है। अगर वास्तव में गुरु है तो गुरु भले रूखा जैसा लगे, लेकिन वो अपना अपना तरीका होता है, जैसे हमारा अपना तरीका है। मैं सरल नहीं हूँ, हाँ बोल देता हूँ, अगर फिर भी अकड़ जाइए आप दूसरे के पास जाइए, हमें क्या लेना देना, हम किसी से, मेरे कोई अंदर से स्वार्थ नहीं है। मैं, मेरी कुटिया जिंदाबाद मतलब कहने का, मैं जिस तरह के जीवन जी रहा हूँ उसमें कोई दखलंदाजी हो नहीं सकती है। तो इसलिए साधकों को हमेशा प्रेरित करता है, कभी भी अपने गुरु से झूठ ना बोले, जो बोले और ईमानदार रहे। जी गुरुदेव, समाज के सही बात है, ईमानदार रहे, अगर अध्यात्म में कुछ प्रगति चाहता है जी। अगर ये कि अरे कौन जानता है, चलो ये कर लो, वो कर लो, ऐसा करो, वैसा करो, है साधक, चलो कोई बात नहीं, आप अभ्यास करें। ठीक है गुरुदेव जी। करते रहें। का एक इंजीनियर है, उसने तो ऐसा कमेंट कर दिया, मैं चुप रह गया। मैंने कहा मैंने क्या दिया इसे, ये नहीं देखता, बस उसे ये है कि मैं और आगे चला जाऊँ। और तो हमने कहा घर की खेती नहीं है, परिश्रम करो, पता लग जाएगा जो कुछ मैंने दिया है। फिर भी कह रहे हो, उसने कह दिया कि गुरुजी आप भेदभाव करते हैं। क्या मतलब है, एकदम आगे चले जाओ, तो दूसरे भी योगी हैं उनके पास चले जाइए। ऐसे कई हैं, गिनती में कई हैं। फिर वो हमें छोड़ के चले गए। जाइए, मैं भी चाहता हूँ कि आप जैसे जाना चाहिए, कि उनकी प्रकट हो गई। अब उन्हें चाहते बस वो कंठ चक्र अभी खुल जाए। गुरु जी आप कब हमारे कंठ पर अंगूठा रखने वाले हो, ऐसा ही सीधे कह दिया। ने क्या बात है, आप ऊंचे पद पर हैं और यानी बिल्कुल अंगूठा कहीं कब रखने वाले हो। और क्या बात है। फिर मैंने तब तो नहीं बोला सभी के सामने, मैं उत्तर ऐसा नहीं देता हूँ किसी को दुख। फिर मैंने मैसेज किया, अपना कर्म करो, कर्म भोगो, कंठ चक्र का महत्व समझो, जब मैं उचित समझूंगा तब निर्णय करूंगा। और वो छोड़ गए, ऊंचे पद पर छोड़ ही गए। उन्होंने कहा ठीक है जाइए। तो ऐसे ठीक है, आप अपनी जगह पर बैठिए। ठीक है जी। हाँ, आप एक जी मैसेज लिखते हैं, अनजान बच्चा। अनजान बच्चा, अब आप क्या लिखा करेंगे? वो तो अनजान है गुरुदेव जी में। अरे अब तो आगे सामने प्रत्यक्ष है ना, बात कर रहे हैं आप किस चीज में अनजान है। खूब स्तुति ये लंबी लिखते हैं। चलो कोई बात नहीं, बैठिए। Thanks for watching.
Remember to like, comment and subscribe.